नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता और आज हम बात करेंगे बिहार की, जहां गलियों से लेके कैफे और चौपालों तक बस एक ही चर्चा हो रही है कि कौन बनाएगा 2025 में अपनी सरकार। यूपी बिहार की राजनीति का तड़का तो आपने हमेशा सुना होगा, लेकिन इस बार मामला कुछ और ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो चलिए सारी बातें समझाते हैं आपको कि जमीन का क्या माहौल है। और दोस्तों, बिहार में इस समय राजनीतिक तापमान करीबन 45 से भी ऊपर हो चुका है, 45 डिग्री से भी ऊपर हो चुका है। हर जगह बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि कौन आ रहा है, एनडीए या महागठबंधन। एक तरफ बीजेपी और एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन, और बीच में जनता किस और झुकेगी, यही देखने वाली बात है। एनडीए का बड़ा मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, ये शब्द इस समय बिहार की राजनीति में तूफान मचा रहा है। कहा जा रहा है कि इस अभियान का डायरेक्ट फायदा बीजेपी एनडीए को मिल सकता है। राजनीतिक विश्लेषक भी यही मान रहे हैं कि मुद्दा वोटरों को तेजी से अपनी और खींच रहा है। महागठबंधन के घर में कलह, एक तरफ एनडीए मजबूत दिख रहा है तो दूसरी तरफ महागठबंधन में खींचतान खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस वर्सेस आरजेडी, सीट बंटवारे पर तगड़ा टकराव है। तेज प्रताप यादव को बाहर किया गया। यादव वोट बैंक में बेचैनी है, नुकसान संभव है। तो क्या ये विवाद महागठबंधन का खेल बिगाड़ देगा? अब सवाल यही है कि क्या एनडीए फिर से वापसी करेगी या फिर विपक्ष चौंका देगी। यही समझने के लिए हम लाए हैं बिहार चुनाव 2025 का सबसे भरोसेमंद ओपिनियन पोल। तो चलिए जिले जिले का हाल जानते हैं। ओपिनियन पोल ग्राउंड रिपोर्ट पश्चिम चंपारण की। कुल 9 सीटें हैं, 7 एनडीए, 2 महागठबंधन। छपटिया सीट, यहाँ मनीष कश्यप के चुनाव लड़ने से सिनेरियो बदल गया है। सीधे सीधे एनडीए का नुकसान है, एमजी जीत सकती है और मार्जिन करीबन 2,500 से 3,000 का है। पूर्वी चंपारण में 13 सीट है, यहाँ राइट विंग फैक्टर है, प्लस महिलाओं को 35% आरक्षण है, सीधे एनडीए के पक्ष में है और एनडीए 9 है, 4 एमजी है। सीतामढ़ी में करीबन 8 सीट है, मंदिर फैक्टर जोर पर है और एनडीए 6 एमजी 2 है। मधुबनी जहां पर 10 सीट है, वहां पर एनडीए 8 और एमजी 2 है। सुपौल जहां 5 सीट है, वहां एनडीए 5 में से 5 है। अररिया जहां 6 सीट है, एआईएमआईएम फैक्टर काम में है, 2 एआईएमआईएम है, 4 एनडीए है। और किशनगंज जहां 4 सीटें हैं, वहां 2 एआईएमआईएम है, 2 एमजी है और एनडीए है। शून्य कटिहार पर है, जहां पर 7 सीट है। तारकिशोर प्रसाद की जीत तय मानी जा रही है। 4 एनडीए है, 3 एमजी है और वीआईपी के सौरभ अग्रवाल बीजेपी में आ सकते हैं। बहुत ही बड़ा इंपैक्ट होगा। और इसी तरह विस्तृत रिपोर्ट 243 सीटों तक पहुंची है। जो फाइनल पोल रिजल्ट है वो गठबंधन के करीबन एनडीए 154, महागठबंधन 82, एआईएमआईएम 4 और शून्य अन्य जो है वो 0-2 पर है। यानी तस्वीर साफ है, एनडीए की वापसी लगभग तय दिख रही है। लेकिन याद रखिए, बिहार की राजनीति में खेल आखिरी रात तक भी बदल जाता है। बड़ी बातें यही है कि एनडीए का वोट बेस मजबूत है, ऑपरेशन सिंदूर का असर है, महागठबंधन में आंतरिक कलह है, एआईएमआईएम में कुछ क्षेत्रों में भारी, तेज प्रताप बाहर है, यादव वोट में हलचल है। लेकिन असली सवाल अभी भी यही है कि क्या जनता आखिरी पल में फैसला बदल देगी? क्या कहना है आपका इस पर, बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।